स्वागत है साथियों, आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज हमारा सौर मंडल का पार्ट 2 है। इसमें हम जानेंगे पार्ट 2 में सन के बारे में, मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में, और जो पार्ट 1 था हमारा उसमें हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 में हम समझेंगे सन के बारे में, समझेंगे अर्थ के बारे में, समझेंगे वीनस के बारे में समझेंगे। तो जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उनके बारे में समझेंगे। पार्ट 2 में हम इसमें से 2 ग्रह के बारे में समझेंगे और एक सन के बारे में समझेंगे, और जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसमें भी हम कुछ और ग्रह के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले समझते हैं सन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा सूरज ही आता है, जिसके जो बीच में रहता है, जिसके फिर बगल में सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। तो सूरज के बस सन के बारे में समझते हैं थोड़ा। सूरज के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं। जो सूरज इतना ज़्यादा आग का गोला दिखता है हमें, मैंने आपको ऊपर फ़ोटो दिखाई थी उस सूरज की। तो सूरज के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो 74% हाइड्रोजन उसमें पाई जाती है, 26.5 हीलियम पाई जाती है और 2.5 अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि जो सन है हमारा उसमें क्या होता है। तो आपने समझ रहे होंगे कि सन में हमारे क्या क्या पाई जाती है, जैसे 74% हाइड्रोजन और 26.5 हीलियम और 2.5% अन्य गैसें पाई जाती हैं। जब ये दोनों गैसें हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसें जब मिलती हैं तभी सन इतना बड़ा आग का गोला जैसे दिखता है, तभी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सूरज के अंदर हाइड्रोजन कन्वर्टिंग, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, कन्वर्टिंग इन हीलियम गैस, और ये किस में हो जाती है, कन्वर्ट हीलियम में हो जाती है। जिसके बाद सूरज में हमें आग का गोला दिखाने लगता है, और जिसके बाद सूरज के हमें दिखने लगता है, आग का गोला दिखने लगता है। तथा इस पूरी प्रक्रिया को, ये दोनों प्रक्रिया होती है जब हाइड्रोजन हीलियम में मिल जाती है, और जो ये प्रक्रिया का क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिल जाती हैं, और हाइड्रोजन 74% और हीलियम 26% होती हैं, जब ये दोनों गैस आपस में मिलती हैं तभी सूरज इतना बड़ा आग का गोला लगता है। और इन दोनों जब गैसों में मिलती तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब ये दोनों गैसें मिल जाती हैं तो फिर हमारा जो सन होता है, यानी सूरज का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। समझ सकते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस कितना होता होगा आप। सूरज भी अपना खुद का एक चक्कर 22 या 25 करोड़ साल में लगाता है। आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा प्लैनेट है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन आप ये भी समझना पड़ेगा आपको कि जो सूरज होता है वो अपना खुद का भी एक चक्कर लगाता है। जैसे सूरज यहाँ पर है तो सूरज यहाँ से लेके एक अपना पूरा ऐसे चक्कर लगाएगा। तो सूरज जब अपना एक पूरा चक्कर लगाता है तो कितने समय में अपना एक चक्कर लगाता है, 22 या 25 करोड़ साल में सूरज अपना एक बार पूरा गोल घूमता है। तो आपको याद नहीं कि 22 या 25 करोड़ साल में सूरज एक बार पूरा अपना एक चक्कर लगाता है। तो बहुत बड़ा टाइम होता है, और क्योंकि सूरज लंबा भी बहुत बड़ा होता है इसलिए उसको इतना टाइम लगता है, 22 या 25 करोड़। तथा सूरज भी एक जगह स्थिर नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज एक जगह स्थिर होता है और प्लैनेट उसके ओर चक्कर लगाते हैं। नहीं, सूरज भी हल्का हल्का हिलता रहता है, जिसके कारण वो 22 या 25 करोड़ साल लेता है चक्कर लगाने में, और सूरज भी एक जगह स्थिर नहीं होता है। सूरज की रोशनी पृथ्वी में आने में 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंच जाती है। जो सूरज की रोशनी होती है वो जो पृथ्वी में आती है, जब उसकी रोशनी आती है पृथ्वी में एंटर करती है तो कितना टाइम लगता है उस रोशनी को आने में, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। जब सन की जो रोशनी है वो अर्थ तक पहुंच सके। तो ये था सूरज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने प्लैनेट्स की ओर। सबसे पहले जो हमारा प्लैनेट आ जाता है वो है मरकरी। तो आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है मरकरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मरकरी है। अब इस फ़ोटो को, जो अगली फ़ोटो, इसको मैं जब आपको बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा, तब आपको ये समझ में आएगी। मरकरी का आप थोड़ा ध्यान से देखना। मरकरी ये क्या होता है, ब्रह्मांड का, यानी बुध ग्रह। मरकरी क्या बोलते हैं, बुध ग्रह हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। बुध ग्रह ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है।
8 ग्रह हैं आपको पता है, जो उसमें से सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? मरकरी, जो कि किसमें नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। तथा सूरज को इसकी दूरी, तथा सूरज और मरकरी की दूरी, यानी आप समझिए ये सन है हमारा और ये हमारा क्या है? आखिरी मरकरी। जो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो कितना है? 5.8 किलोमीटर की इन दोनों की क्या है? दूरी है। 5.8 किलोमीटर दूरी है। तथा बुध ग्रह ब्रह्मांड का पूरा एक चक्कर 88 दिन में लगाता है। जो ये जैसे समझिए आप, हमारा ये बीच में हमारा सन है और ये हमारा मरकरी ऐसे सन के चारों ओर, यानी मरकरी को ये सन का, जैसे हमारा सन बीच में होता है और सन के चारों ओर ऐसे गोल गोल घूमने में ऐसे पूरा चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 88 दिन में लगाता है। और जो हमारी पृथ्वी है वो 365 डेज में पूरा एक चक्कर लगाती है, तभी हमारा एक साल कंप्लीट होता है। और जो मरकरी है वो कितना लेती है? 88 दिन लेती है अपना एक चक्कर सूरज के पूरा ओर काटने में। तथा ये अपने आप खुद भी घूमती है। और ये क्या होती है? जो मरकरी होती है ये तो सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन अपने आप गोल गोल खुद भी घूमती रहती है। तथा इसका जो टेम्परेचर है, यानी जो इसका तापमान है वो 600 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 600 डिग्री इसका मरकरी का टेम्परेचर है। तथा इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चिपचिपा दिखता है। जो हमारा जो मरकरी है वो बहुत चिपचिपा है, मतलब उसमें अंदर आप पैर रखेंगे तो आप अंदर, जैसे वो होता है दलदल होती है, तो वैसे हमारा मरकरी है, उसमें अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अगर आप मरकरी को पास से देखेंगे तो आपको दूर से तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप पास से देखेंगे तो मरकरी हमारा ऐसा दिखेगा, एकदम दलदल की तरह। आप उसको देखिए, एकदम दलदल की तरह दिखेगा। और दूर से जैसे इधर आप देख सकते हो कुछ चमक रही, तो क्या सारी होती हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट होती हैं जो इधर इधर चमक रही हैं, ये मरकरी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होती हैं। अगर हम पास से देखेंगे तो एकदम दलदल की तरह लगेगा, जैसे आपका पैर फंस जाता है दलदल में, तो वैसा हमारा मरकरी दिखता है जब इसमें हमको पैरों रखते हैं। मरकरी के बारे में आपको समझ में आ गया, और आप इसे साथ साथ जो मैंने यहाँ पर लिखा है उससे आप लिखते भी रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 बार आप वीडियो को दोबारा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला हमारा आता है वीनस। वीनस को क्या बोलते हैं? हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं। शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में से सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। जो हमारा ये जो वीनस है, जो सेकंड नंबर पे ग्रह आता है, ये बहुत चमकीला ग्रह माना जाता है। ठीक है, इसे शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, आपको पता चल गया। तथा इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। तथा इसे हम बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, इसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है। तथा इस ग्रह को सुबह बिना टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है। आपको ताज्जुब होगा कि जो मरकरी है उसे हम बिना अपनी जो हमारी खुद की होती है, जो हमारी नेचर वाइज होती है, जो हमारी प्राकृतिक आइज़ होती है, उसी से हम देख सकते हैं। अगर मरकरी को अगर हम सुबह सुबह देखें तो हमें मरकरी दिख सकता है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से दिखता नहीं है। अगर ये पॉल्यूशन नहीं होता तो आपको मरकरी नेक्ड आई से दिख जाता, मरकरी बिना आपको टेलीस्कोप के लगाए, क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है और ये पृथ्वी के बहुत पास भी होता है। शुक्र ग्रह अपना पूरा एक चक्कर 225 दिन में पूरा करता है। और जो शुक्र ग्रह होता है वो अपना पृथ्वी का एक पूरा चक्कर कितना कब पूरा करता है? 225 दिन में पूरा कर लेता है। और ये भी अपने आप ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, मतलब चक्कर तो लगाता है, लेकिन अपने जो वहाँ पर जहाँ पर रहता है वहाँ भी अपने आप गोल गोल घूमता रहता है। तथा शुक्र ग्रह में सबसे गर्म टेम्परेचर होता है। जो शुक्र ग्रह है इसमें सबसे गर्म टेम्परेचर होता है, क्योंकि इसमें कार्बोडिक्स गैस है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये बहुत जहरीला गैस माना जाता है। जो कार्बोडिक्स गैस होती है उसके बारे में आप नेट में सर्च मारना कैसी गैस होती है। ये बहुत जहरीली गैस होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है? हमारे शुक्र ग्रह यानी वीनस में पाई जाती है। तो ये थे आज हमने 3 टॉपिक के बारे में पढ़ा। पहले सन के बारे में पढ़ा, फिर हमने मरकरी के बुध ग्रह के बारे में पढ़ा, फिर हमने वीनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ा। और जो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसे आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया इस वीडियो में तो आप 2-3 बार इसे करके देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कि किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।